Saul. Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसका नाम सुनते ही शुरुआती मसीही कांप उठते थे। उसके कदमों की आहट का मतलब था यातना, कैद और कभी कभी मौत। वह कानून का पक्का, अपने धर्म का कट्टर रक्षक और अपने विचारों में अडिग था। उसके लिए एक ही सत्य था, अपने धर्म की परंपरा, और जो भी उसे चुनौती दे उसे मिटा देना। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की योजना मनुष्य के विचारों से बहुत बड़ी होती है। कभी कभी वही हाथ जो विनाश के लिए उठता है, वही हाथ सुसमाचार के पन्नों पर प्रेम और उद्धार की कहानी लिखता है। यही कहानी है शाऊल नामक एक व्यक्ति की। शाऊल का जन्म तरसुस नगर में हुआ था। यह एक यूनानी शिक्षा का केंद्र था। वह बचपन से ही तेज दिमाग, गहरी सोच और धार्मिक प्रशिक्षण में आगे था। उसे यहूदी धर्म के कठोर नियमों में प्रशिक्षित किया गया। वह भाषा, संस्कृति और कानून तीनों में निपुण था। वह अपने समय के सबसे बड़े यहूदी शिक्षकों में से एक गमालियल के अधीन पढ़ा। उसका उद्देश्य था अपने पूर्वजों की व्यवस्था की रक्षा करना, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जब यीशु मसीह के शिष्य नगर नगर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, शाऊल को यह एक खतरनाक विद्रोह लगा। उसने ठान लिया इस आंदोलन को जड़ से खत्म कर देगा। वह मसीहियों को पकड़ने, पीटने और जेल में डालने के लिए निकल पड़ा। कई बार वह उनके खिलाफ गवाही देता ताकि उन्हें मौत की सजा मिल सके। उस समय मसीही उसका नाम सुनते ही डर से छिप जाते थे। वह उनके लिए एक ऐसा तूफान था जो किसी भी समय आकर सब कुछ नष्ट कर सकता था। भाग दो दमिश्क का मार्ग। एक दिन शाऊल ने दमिश्क जाने का निश्चय किया। उसके पास पत्र थे, अधिकार था कि वहां के मसीहियों को पकड़कर यरूशलेम लाए। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन अचानक आकाश में एक ऐसी रोशनी चमकी जो सूरज से भी अधिक प्रखर थी। वह रोशनी उस पर गिरी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वह कांप उठा। तू कौन है? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तू सताता है। उस पल उसकी आंखों से दृष्टि चली गई। सिर्फ 3 दिन, लेकिन ये 3 दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थे। वह न खाता न पीता, सिर्फ सोचता जो मैं कर रहा था, क्या वह सच में सही था? तीसरे दिन अनन्यास नामक एक मसीही उसके पास आया। उसने हाथ रखकर प्रार्थना की और शाऊल की आंखों से जैसे पर्दे हट गए। वह देख सकता था, लेकिन अब उसकी दृष्टि केवल शारीरिक नहीं थी, अब वह सत्य देख सकता था। शाऊल ने बपतिस्मा लिया। अब वह शत्रु नहीं बल्कि भाई बन गया। अब उसका नाम था पौलुस। पौलुस ने प्रचार शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। जिसे कभी मसीही डरते थे, अब वही उनके साथ था। लेकिन कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके पुराने साथी अब उसके दुश्मन बन गए। कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, पत्थरों से मारा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने नगर नगर घूमकर सुसमाचार सुनाया। उसकी यात्राएं लंबी, थकाने वाली और खतरनाक थी। समुद्र में तूफान, जहाज टूटना, भूख, प्यास, ठंड और बार बार मौत का खतरा। फिर भी उसकी आत्मा में एक आग थी, हर व्यक्ति को यह संदेश सुनाना कि मसीह ने उन्हें उद्धार दिया है। पौलुस जानता था कि उसका मिशन अधूरा है जब तक वह रोम न पहुंचे। लेकिन यह यात्रा एक मिशन बल्कि एक कैदी की तरह हुई। उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसने रोमी नागरिक होने के नाते सीजर के सामने सुनवाई की अपील की। समुद्र की यात्रा में एक भयानक तूफान आया। 14 दिन तक आकाश में सूरज और तारे नहीं दिखे, लेकिन पौलुस ने सबको हिम्मत दी। हम सब बचे। रोम में पौलुस कैद में था, लेकिन उसकी कलम आजाद थी। जेल की ठंडी दीवारों में उसने पत्र लिखे, हिम्मत, प्रेम और विश्वास के संदेश। ये पत्र आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। पौलुस जानता था उसका समय करीब है। उसने अपने जीवन की दौड़ पूरी कर ली थी। आखिरकार रोम में उसका सिर तलवार से काटा गया, लेकिन उसकी मृत्यु अंत नहीं थी। उसका जीवन आज भी गवाही देता है कि परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न चला।
पौलुस की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम हमें एक नई शुरुआत दे सकता है, कि एक कट्टर विरोधी भी सबसे बड़ा प्रचारक बन सकता है, और कि सच्चा विश्वास कठिनाइयों और मौत के सामने भी डगमगाता नहीं। प्रिय दर्शक, यदि पौलुस जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो आप और मैं भी बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है एक नए जीवन की ओर। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की आत्मिक उन्नति के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, और कमेंट में प्रभु यीशु की महिमा के लिए कोई एक बाइबल का वचन लिखें, और वीडियो को लाइक भी करें। बने रहिए हमारे साथ और जानिए बाइबल की उन रहस्यों को